हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अनुपम शर्मा और आज हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव की, कार्यपालिका की। हमारी सरकार में कार्यपालिका की, लेकिन अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी है। तो हम शुरू करते हैं ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कौन कौन से डिपार्टमेंट है। पहला लेजिस्लेचर है, फिर एग्जीक्यूटिव है, फिर जुडिशरी है। यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीन है। और अभी हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव की। हमारा मेन टॉपिक जो है वो एग्जीक्यूटिव है। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? एग्जीक्यूटिव मीन्स ए बॉडी ऑफ पर्संस दैट लुक आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो अब ये सब क्या है? देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ी सी कंपनी है, मान लीजिए हल्दीराम है। अब इनका एक सीईओ होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है, हेड होता है। और ये मेन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, पॉलिसी डिसीजंस लेता है और गाइडलाइंस तैयार करता है। और फिर वो जो अपने अंडर काम करने वाले लोग हैं, जिनको एग्जीक्यूटिव ही कहेंगे, वो लोग इसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं और इन जो इसने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसको लागू करते हैं। ठीक है, एक अचार बनाने वाली कंपनी है, मान लो। अब ये, जैसे यही कंपनी है, चिप्स बना रही है, तो उनका सीईओ होगा, वो बताएगा कि कहाँ पर बनाने हैं, कौन सी बिल्डिंग यूज होगी और कौन से फंड्स होंगे वगैरह, और भी रूल्स और रेगुलेशंस बताएगा। तो बाकी के लोग इसको, जो इसने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं, जो गाइडलाइंस दी हैं, उनको उनको ये लागू करेंगे। तो ये जो एग्जीक्यूटिव है उसको सुपरवाइज करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, ताकि उसकी कंपनी चले। ठीक है, तो ये है। अगर हम एक जनरल किसी इंस्टीट्यूशन को ले रहे हैं, किसी कंपनी को ले रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। आप अपने मान लो स्कूल में देख लो, प्रिंसिपल जो है हेड है। डे टू डे फंक्शंस के लिए वो हेड है, और उसको सारे स्कूल के उसी हिसाब से रूटीन में जो भी काम करवाने, वो अपने अंडर जो टीचर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उससे मिलके करने। तो मेन जो गाइडलाइंस हैं वो प्रिंसिपल बनाएगी, और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो इम्प्लीमेंट करेंगे वो उसके अंडर काम करने वाले लोग, चाहे टीचर्स हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो, वो करेंगे। फॉर एग्जांपल, स्कूल में कोई फेयरवेल पार्टी है आज 12th की, तो प्रिंसिपल जो है अपने टीचर्स की मीटिंग बुला के उनको मेन बता सकती है कि कितने फंड्स हैं और कैसे कैसे इनको यूज कर सकते हैं वगैरह, छोटी मोटी गाइडलाइंस देगी। बाकी एग्जीक्यूट जो है दूसरे टीचर्स करेंगे। हो सकता है कि बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करें, हो सकता है कि उनके लिए कोई ड्रेस कोड बना दिया जाए कि जो 12th की लड़कियां सिर्फ साड़ी पहनेंगी, एक्सेट्रा। तो इस तरह से जो हेड एग्जीक्यूटिव है और उसके अंडर काम करने वाले लोग हैं, जो एग्जीक्यूटिव ने पॉलिसीज बनाई है, उनको इम्प्लीमेंट करना है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट की। एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नमेंट, द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट लुक्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। अब क्या है, अगर हमारे देश के हिसाब से देखें तो लेजिस्लेचर जो है वो कानून बनाता है, बना दिया, उसको लागू कौन करेगा? उसको लागू करेगा एग्जीक्यूटिव। कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव। और जो जुडिशरी है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए काम करेगी। जो भी लॉ बनाए गए हैं या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ गए हैं, उसके अकॉर्डिंगली काम करेगी। तो एग्जीक्यूटिव का मेन काम क्या है कि जो लेजिस्लेचर ने, जो विधायिका ने कानून बनाए हैं, उन कानूनों को लागू करना। अब फंक्शंस क्या है एग्जीक्यूटिव के? रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय लेजिस्लेचर। यानी कि विधायिका ने या लेजिस्लेचर ने जो भी लॉज बनाए हैं, जो भी पॉलिसीज बनाई हैं, उनको लागू करना। एंड फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज। अब एग्जीक्यूटिव में कौन कौन शामिल है? इसमें होता है हमारा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब ये जो लोग हैं, ये चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो या काउंसिल, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। क्यों पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है? इसलिए कि परमानेंट नहीं है। जब तक वो पावर में है, जब तक उनकी पार्टी रूल कर रही है, तब तक वो जो है एग्जीक्यूटिव है।
फॉर एग्जाम्पल एक पार्टी जो है आज इलेक्शन जीतती है, बीजेपी है जीती है, तो वो 5 साल के लिए ही जीती है। वो अपने प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो जाएंगे, यानी कि वो जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है, जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, ये सब मिलके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं, इनको अलग अलग पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं। अब ये सब सिर्फ 5 साल के लिए हैं। अगर ये दोबारा जीत जाएंगे तो फिर दोबारा से अपने उनका प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन जाएंगे। लेकिन अगर दूसरी पार्टी आ गई तो फिर ये लोग हट जाएंगे और जो पार्टी जीती है वो अपने प्राइम मिनिस्टर लाएगी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लाएंगे। इसलिए ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। और उसके अलावा सिविल सर्वेंट्स भी होते हैं जो कि इनके एग्जीक्यूटिव में शामिल है। अब सिविल जो सर्वेंट्स हैं दे आर कॉल्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। वो परमानेंट क्यों है? क्योंकि वो यूपीएससी से एग्जाम क्लियर करके आए हैं और रेगुलर पोस्ट पे आए हैं। आईपीएस, आईएफएस, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। तो ये जो है ये परमानेंट है, जब तक रिटायर नहीं होंगे। कोई पार्टी आए जाए, 5 साल के इलेक्शन के बाद दूसरे आ गई, तीसरे आ गई, कोalition आ गई, कोई भी आ जाए, ये लोग अपनी पोस्ट पे रहते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, मतलब अलग अलग देशों में एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका किस तरह से होती है। तो एक है कलेक्टिव लीडरशिप, जिसमें दो आते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम और सेमी पार्लियामेंट्री सिस्टम। एक आती है इंडिविजुअल लीडरशिप, जिसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें हेड कौन है? जो एग्जीक्यूटिव होगा प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी, अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। तो हेड जो गवर्नमेंट का हेड है, स्टेट का हेड नहीं है, गवर्नमेंट का हेड है, वो है प्राइम मिनिस्टर, जो कि लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी। जब इलेक्शन होते हैं और जो पार्टी जीतती है और जीती हुई पार्टी का नेता जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। और वो किसका अकाउंटेबल है, जवाबदेह किसको होता है? लेजिस्लेचर को, यानी कि विधायिका को वो जवाबदेह होता है, क्योंकि वो ही इज द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी। ठीक है। तो इस तरह से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो हेड गवर्नमेंट का है वो प्राइम मिनिस्टर होगा, जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होगा, और वो जवाब दे होगा किसको? लेजिस्लेचर को, यानी विधायिका को। और सेरिमोनियल एग्जीक्यूटिव, अब ये क्या है? जैसे भारत में है, हमारे जो प्रेसिडेंट है वो सेरिमोनियल है, या कभी कभी उनको रबर स्टैम्प कह देते हैं। वो हेड है, एक अच्छी पोस्ट है और वो रिस्पेक्टेबल पोस्ट है, और वो हेड ऑफ द स्टेट है, यानी कंट्री के एग्जीक्यूटिव हेड है। ठीक है। इस टाइप का, जहां पर कि प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं या एग्जीक्यूटिव के हेड हैं, उनको हम कहेंगे पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। वो वाली क्या कहलाएगी? पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। हेड कौन है? प्रेसिडेंट। और दूसरे होते हैं मोनार्क, या होते हैं जैसे क्वीन हो गई। तो ऐसे जहां पर कि मोनार्क है यानी राजा है, वहां पर उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो यहाँ पर ये जैसे यूके में है और जापान में एम्परर है, तो यहाँ पर जो है मोनार्की है। हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव जो कंट्री के हैं, हेड ऑफ स्टेट, वो या तो यहाँ पर एम्परर जैसे जापान में है, या यूके में क्वीन है, हो सकते हैं। अब इसके अलावा हम सेमी पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं। अब ये क्या है? ये है फ्रांस में, रशिया में और श्रीलंका में। इसमें क्या है? प्रेसिडेंट एज हेड ऑफ स्टेट। जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्शन लड़ता है और वो हेड ऑफ स्टेट है, यानी कि वो भी जो है, क्योंकि इलेक्शन से जीता है, तो ही इज ऑल्सो वेरी पावरफुल। प्राइम मिनिस्टर एज हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो दोनों में फर्क है, ये हेड ऑफ स्टेट है और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट है। पीएम एंड हिज काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल जो है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं,
वो लेजिस्लेचर को जवाबदेह हैं। तो क्या होता है जब प्रेसिडेंट यहाँ पर जैसे इलेक्शन हुआ है, तो वो प्राइम मिनिस्टर को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चूज करेगा, और वो सब मिलके, यानी जितना प्रेसिडेंट भी पावरफुल है और प्राइम मिनिस्टर भी पावरफुल है। फॉर एग्जांपल श्रीलंका में प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल है क्योंकि वो डायरेक्ट इलेक्ट होके आया है। प्राइम मिनिस्टर का भी इलेक्शन हुआ है। वो सेम पार्टी के भी हो सकते हैं और अलग अलग पार्टी के भी हो सकते हैं। अगर सेम पार्टी के हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो अलग अलग पार्टी के हैं तो फ्रिक्शन हो सकते हैं। तो फ्रांस ने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी यही था। प्रेसिडेंट एक पार्टी का है, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर दूसरी पार्टी का है। अगर ऐसा हो गया है तो उन्होंने अपनी पावर्स को डिवाइड कर लिया। कुछ जैसे फॉरेन अफेयर्स जो है फ्रांस के पास रहेंगे, और कुछ डिपार्टमेंट उसके पास रहेंगे, और प्राइम मिनिस्टर के पास अलग पोर्टफोलियो होंगे, अलग उनके पावर्स होंगे। तो इस तरह से काम आसान हो जाता है। लेकिन श्रीलंका में अभी क्या है, प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर का भी हो रहा है। अगर सेम पार्टी के हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां पर अलग अलग पार्टी के हों तो वहां पर फ्रिक्शन हो सकते हैं। और जो पीएम है और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो लेजिस्लेचर को जवाबदेह हैं। उसके बाद आता है इंडिविजुअल लीडरशिप। यह है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये जो है इंडिविजुअल इसलिए कह रहे हैं कि ये बहुत पावरफुल है। ये जो है डायरेक्ट लोगों द्वारा इलेक्ट किया जाता है। तो प्रेसिडेंट एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और वो डायरेक्टली इलेक्टेड है लोगों के द्वारा, इसलिए। और वो जो है अकाउंटेबल नहीं है, लेजिस्लेचर को किसी को भी जवाबदेह नहीं है, इसलिए इसकी पावर जो है बहुत ज्यादा है। ये यूएसए में है, ब्राजील में है और मैक्सिको में है। तो प्रेसिडेंट जो है सबसे ज्यादा पावरफुल इंडिविजुअल जो है, उसके पास पावर बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेसिडेंट यूएसए का है और लेजिस्लेचर ने कोई लॉज पास कर दिए, और ये जो है इनके पास फाइनल साइनिंग अथॉरिटी होते हैं, वो अपना वीटो का इस्तेमाल कर लेता है और वो कानून फिर नहीं बन सकता। इसलिए ये जो पावर है प्रेसिडेंट की, ये बहुत जबरदस्त है। अब हम बात करेंगे श्रीलंका के बारे में। केस स्टडी है यहाँ पर, सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव इन श्रीलंका। और ये अमेंडमेंट 97 में, जब 78 में आया तब ये इस तरह का जो सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये बनी। तो अब इसमें एग्जीक्यूटिव है सेमी प्रेसिडेंशियल टाइप। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो भी इलेक्ट होता है, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी इलेक्ट होता है। ठीक है। तो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर 6 ईयर्स, 6 साल के लिए होगा, और वो अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ मेजोरिटी पार्टी। अगर तो एक साथ इलेक्शन हुए फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सेम एक साथ ही इलेक्शन नहीं हुए तो प्राइम मिनिस्टर दूसरी पार्टी का भी हो सकता है। तो ही कैन बी ऑफ द सेम पार्टी और डिफरेंट पार्टी। प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंट किया गया है सेम पार्टी का भी हो सकता है और दूसरी पार्टी का भी हो सकता है। सेम पार्टी का होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत अच्छे से काम होगा। लेकिन अगर डिफरेंट पार्टी का होगा तो फ्रिक्शंस होने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका इज बोथ द हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दोनों है। हेड ऑफ स्टेट भी है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। इसका मतलब ही इज वेरी पावरफुल, होल्डिंग सिग्निफिकेंट पावर्स इंक्लूडिंग अपॉइंटिंग मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, आर्म्ड फोर्सेस को लीड करता है, एंड फॉरेन कंट्रीज को भी रिप्रेजेंट करता है, इंटरनेशनली करता है। अब प्राइम मिनिस्टर अगर सेम पार्टी का है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। द प्राइम मिनिस्टर असिस्ट प्रेसिडेंट, तो कैबिनेट में प्रेसिडेंट को असिस्ट करेगा, और वो जो है प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल कोऑर्डिनेटिंग गवर्नमेंट एक्टिविटीज। तो सारी गवर्नमेंट एक्टिविटीज हैं उनमें पार्टिसिपेट करेगा। तो इस तरह से वो प्रेसिडेंट और ये दोनों मिलके काम करेंगे। और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, ये भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और फिर ये रिस्पॉन्सिबल है जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो सेम पार्टी का नहीं है, और
तब उसमें प्रेसिडेंट हैज पावर टू रिमूव प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स, दोनों को, सबको रिमूव कर सकता है। वो उनके बजाय अपनी जो पार्टी के मेंबर है उसको प्राइम मिनिस्टर और अपने पार्टी के मिनिस्टर्स को ला सकता है। तो ये उसकी बहुत बड़ी पावर है। प्रेसिडेंट हैज पावर टू रिमूव प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स, अगर दूसरी पार्टी के हैं तो उनको हटा के अपने ले आएगा। अब प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे किया जा सकता है? प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन लाना होगा, और 2/3 अगर मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के उसको पास करेंगे तो ही कैन बी रिमूव। अब मेंबर्स हैं तो 2/3 अगर उस रिजोल्यूशन को पास करेंगे तो प्रेसिडेंट रिमूव हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हाफ ऑफ द मेंबर्स ने उसको रिजोल्यूशन को पास किया तो स्पीकर के पास बहुत बड़ी पावर है। स्पीकर फिर ये केस लेके सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, अगर और सुप्रीम कोर्ट फिर फैसला इस बारे में कर सकती है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। थैंक यू।